दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल के बहुत ही नजदीक रहने वाले देश चाइना के एक जंगल की है, जहां माना जाता है कि एक नरभक्षी द्वीप है जिसकी एक बड़ा सांप सदियों से प्रोटेक्शन कर रहा है। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है राहुल के एक सपने से, जिसमें उसे आदिवासियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और फिर एक बड़ा काले रंग का पाइथन आता है और राहुल को मार डालता है। राहुल को यह सपना आता ही रहता है। आज राहुल अपने चाचा विजय के साथ मछली पकड़ने आया हुआ है। दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब वो नरभक्षी द्वीप के नजदीक आ गए हैं। विजय राहुल को समझाता है कि उस द्वीप पर कभी मत जाना, लेकिन राहुल अभी बच्चा है, वो अपने चाचा की बात को सीरियसली नहीं लेता। नरभक्षी द्वीप के नजदीक होने के कारण वो बड़ा पाइथन इनकी बोट के नीचे मंडराने लगता है। विजय को लगता है कि उसने कोई बड़ी मछली पकड़ ली है, लेकिन ये पाइथन होता है। विजय फिर अचानक पानी में गिर जाता है। राहुल विजय को बचाता है। इतने में उनकी बोट नरभक्षी द्वीप के तट पर आके रुकती है। विजय ये देख के डर जाता है। विजय को पता भी नहीं चलता और राहुल द्वीप के अंदर चला जाता है। विजय राहुल को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पाइथन आके विजय को डराता है। जिसके बाद विजय राहुल को द्वीप पर अकेले छोड़ के वापस गाँव आता है और विजय के पिता अतुल को सब बताता है। इधर द्वीप पर राहुल जमीन में धंस जाता है और वो एक गुफा में फंस जाता है। गांव में अतुल अपने बेटे को बचाने के लिए द्वीप पर जाने लगता है, लेकिन गांव का मुखिया कहता है कि अगर तुम वहां गए तो नरभक्षी द्वीप के सांप हमारे गांव को खत्म कर डालेंगे। इनमें एक संदीप नाम का लालची बंदा होता है जो सोचता है कि अतुल के साथ बहाने से मैं उस द्वीप पर जा सकता हूँ और महंगी जड़ी बूटियां ला के बेच सकता हूँ, जिससे मैं अमीर बन सकता हूँ। संदीप अपने मतलब के लिए अतुल के साथ जाने को तैयार हो जाता है। फिर मुखिया के साथ लड़के अतुल, राहुल की माँ माया, विजय, संदीप और थोड़े लोग राहुल को बचाने द्वीप पर जाते हैं। नरभक्षी द्वीप के अगर किसी भी फूल को तोड़े तो पाइथन को पता चल जाता है। संदीप द्वीप पर जाते ही अपने दो लोंडों को कहता है कि जड़ी बूटियां इकट्ठी करो। जैसे ही एक लोंडा फूल को तोड़ता है, पाइथन वहां आके उसे मार डालता है। अतुल और बाकी राहुल को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी पाइथन उनके सामने आता है। सभी डर जाते हैं। द्वीप पर पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी टहनियां इन सभी को मारने लगती हैं। सभी भाग के एक गुफा में पहुंचते हैं जहां सांपों की बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। लालची संदीप ये देख के खुश हो जाता है। अतुल राहुल को पेड़ की जड़ों में फंसा देखता है। राहुल को अतुल और माया नीचे उतारते हैं। संदीप दूसरी तरफ एक अद्भुत जड़ी बूटी वाले फूल को देखता है जिसके नीचे इंसानी हड्डियों के कंकाल होते हैं। संदीप उस फूल को तोड़े उससे पहले गुफा में सांपों का अटैक हो जाता है। यहाँ गांव के दो बंदे मारे जाते हैं। राहुल वहाँ एक पाइथन का अंडा अपनी पॉकेट में डाल लेता है। गुफा से बाहर आते ही संदीप अतुल को ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी वजह से दो लोग मारे गए हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो अपने खेत मेरे नाम कर दो। अतुल संदीप की बात नहीं मानता, लेकिन तभी माया चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। अतुल देखता है कि माया को सांप ने डस लिया है। संदीप जानबूझ के नाटक करता है कि उसे भी सांप ने डस लिया है। फिर बचे हुए लोग वापस गाँव आते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन इतने जहरीले सांप के जहर का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। फिर मरने से पहले माया अपने बेटे राहुल को एक तावीज देती है और कहती है कि हमेशा सभी के साथ अच्छे से रहना, किसी को हानि मत पहुंचाना। राहुल बहुत रोता है। अगले दिन राहुल देखता है कि अंडे में से सांप बाहर आ गया है। सांप सबसे पहले राहुल को देखता है। सांप का नाम राहुल आकाश रखता है। राहुल आकाश से बातें कर रहा होता है, तभी अतुल राहुल को सांप के साथ बात करते देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि इसे यहाँ से दूर फेंक दो, नहीं तो इसकी माँ हमारे गांव को मार डालेगी। अतुल की बात गांव वाले सुन लेते हैं। वो सब इकट्ठा होकर अतुल के पास आते हैं और पूछते हैं कि राहुल ने सांप का बच्चा पाला है। अतुल मना करता है। इधर राहुल भाग के आकाश को नदी के तट पर छोड़ देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। आकाश को लेने वहाँ और भी सांप आए होते हैं। वो सभी आकाश को लेके वापस अपने नरभक्षी द्वीप चले जाते हैं। इस घटना को हुए आज 10 साल हो गए हैं। आज राहुल एक बायोलॉजिकल रिसर्चर बन चुका है। राहुल को उसके चाचा विजय फोन करके कहता है कि एक बार गांव आ जाओ, यहाँ लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं। राहुल जिस बायो कंपनी के लिए काम करता है, उन्हें पता चल जाता है कि एक नरभक्षी द्वीप है जहाँ सेल्स को रिप्रोड्यूस करने की बूटी मिल सकती है। कंपनी की सीईओ फियोना राहुल को कहती है कि तुम उस द्वीप के नजदीक ही रहने वाले हो, हमें वहाँ लेके चलो। राहुल मान जाता है। फियोना अपनी बेटी पूजा को राहुल से इंट्रोड्यूस करवाती है। पूजा ने भी इस प्रोजेक्ट में इनके साथ जाना होता है। राहुल फिर अपनी कंपनी के साथ पहले अपने गाँव आता है। राहुल की अपनी पिता अतुल के साथ बनती नहीं है। वो पहले अपनी माँ की बनाई कब्र पर माथा टेकता है। फिर शाम को गांव वाले इकट्ठे होते हैं। वहाँ लालची संदीप भी आया होता है। फियोना गांव वालों के सामने प्रस्ताव रखती है कि जो भी हमारे साथ उस द्वीप पर चलेगा उसे हम मालामाल कर देंगे। पैसों की बात सुनकर संदीप के कान खड़े हो जाते हैं। वो इनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। राहुल कहता है कि इस गाँव में जो बीमारी फैली है उसकी दवाई भी हमें उस द्वीप से मिल सकती है। कुछ गाँव वाले साथ चलने को मान जाते हैं। इनमें राहुल का चाचा विजय और पिता अतुल भी होते हैं। अगले दिन फियोना, उसके बॉडीगार्ड और कुछ गाँव वाले द्वीप पर पहुँचते हैं। सांपों से बचते हुए राहुल और बाकी उसी गुफा पहुँचते हैं जहाँ कभी बचपन में राहुल फंस गया था। गुफा के नजदीक इन्हें बूटी मिलती है जो कि अमरता की बूटी होती है। जब फियोना उस बूटी को तोड़ती है तो द्वीप सारे में हलचल होने लगती है। फियोना का एक बायो रिसर्चर मुरली बताता है कि इस आइलैंड का इकोसिस्टम ऐसा बना है, अगर किसी पत्ते को भी तोड़ा जाए तो सारा द्वीप प्रभावित होता है। मुरली ये भी बताता है कि ये बूटी ग्रास किंग से बनी है। फियोना कहती है कि अगर हम उस ग्रास किंग को ढूंढ लें तो हमें इस बूटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी इन पर द्वीप के पौधे हमला कर देते हैं। पूजा राहुल को पौधों से बचाती है। राहुल और पूजा बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं।
फियोना और उसके साथियों का सामना पाइथन से होता है। सभी डर के वहाँ से इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं। इधर राहुल और पूजा को भी एक सुनहरे रंग का सांप दिखाई देता है, लेकिन बाद में राहुल को पता चलता है कि ये आकाश है, जिसे बचपन में राहुल ने गाँव वालों से बचाया था। दोस्तों, सांप जब पैदा होता है सबसे पहले देखने वाले को वो अपनी माँ समझता है। आकाश का भी यही कनेक्शन राहुल के साथ है, जिसके कारण आकाश राहुल को कुछ नहीं कहता और उसे प्यार करता है। फिर राहुल और पूजा को एक दीवार पर 3 चित्र बने दिखाई देते हैं। राहुल ने चित्रों की स्टडी की हुई है। द्वीप पर रहने वाली ट्राइब ने ये चित्र बनाए थे। ट्राइब वाले अमरता का राज खोज रहे थे। पहला चित्र ये दिखाता है कि एक मिट्योर आसमान से यहाँ गिरा था, जिसने सोने चांदी की बूटी को पैदा किया। ये बूटी जानवरों को भी जिंदा रखती थी। ट्राइब ने ये बूटी सारी जगह उगाई थी और सभी ने इस बूटी का उपयोग किया था, लेकिन बूटी का ट्राइब पर उल्टा असर हुआ। कई इंसान पौधों में बदल गए तो कई सांपों में। राहुल को चित्र समझ नहीं आ रहा था। उसमें इंसान सांप को जैसे किस कर रहा हो। पूजा ने सर्प भाषा सीखी थी। राहुल पूजा से हेल्प मांगता है। पूजा पढ़ती है कि जब इंसान और सांप का खून मिलेगा, अमरता का रहस्य। इसके बाद शब्द इरेज थे। दूसरी तरफ फियोना और संदीप गुफा में उस ट्री को देखते हैं जिसके नीचे कबीले वालों के कंकाल थे। मुरली कहता है कि हमें ट्री को छेड़ना नहीं चाहिए, पर संदीप उसे कहता है कि मैं यहाँ इतना खतरा उठा के खाली हाथ वापस नहीं जाने वाला। फियोना फिर ट्री के पत्ते तोड़ने लगती है, लेकिन उसी टाइम पाइथन वहाँ आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। फियोना के बॉडीगार्ड पाइथन पर हमला करते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर फियोना और बाकी वहाँ से भागते हैं और राहुल और पूजा से जा मिलते हैं। राहुल मुरली और फियोना को सब बताता है जो चित्रों में लिखा था। मुरली कहता है कि हो सकता है पाइथन का खून ही अमरता की बूटी हो। फियोना कहती है कि हमें उस पाइथन को पकड़ना होगा। वो संदीप को लालच देती है कि तुम्हें डबल पैसे दिए जाएंगे अगर तुम उस पाइथन को जिंदा पकड़ लो। संदीप मान जाता है। फिर सभी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आगे होके देखते हैं तो आकाश पाइथन के साथ लिपटा होता है। असल में पाइथन जख्मी हो गया था। आकाश के पास पावर है किसी को भी ठीक करने की। ये देख के फियोना और मुरली को समझ लग जाती है कि आकाश का खून ही अमरता का रहस्य सोल्व करेगा। फिर सभी पाइथन और आकाश पर हमला कर देते हैं। पाइथन राहुल को डस लेता है, लेकिन आकाश राहुल को ठीक कर देता है। ये देख के सभी को पता चल जाता है कि राहुल और आकाश अच्छे दोस्त हैं। वो राहुल को कहते हैं कि गाँव के लोगों की बीमारी अगर ठीक करनी है तो तुम्हें आकाश को पकड़वाने में हमारी हेल्प करनी होगी। लेकिन पूजा मना करती है। इस पर उसकी माँ फियोना उसे चांटा मारती है और कहती है कि मुझे अमरता का रहस्य सोल्व करना होगा, इससे मेरी कंपनी डूबने से बच जाएगी। राहुल और पूजा फिर भाग के गुफा से बाहर आते हैं। राहुल को अमरता की बूटी के फूल मिलते हैं। वो उन्हें तोड़ लेता है। संदीप ये देख के कहता है कि वो फूल मुझे दे दे, लेकिन राहुल मना करता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। संदीप राहुल को मारने लगता है, लेकिन वहाँ आकाश आके संदीप को डस लेता है और राहुल को बचा लेता है। संदीप फिर मरने वाला होता है, लेकिन यहाँ राहुल को अपनी माँ की बात याद आती है कि सभी की हेल्प करना। फिर राहुल संदीप को वो अमरता की बूटी खिला देता है, जिसके बाद संदीप में बहुत पावर आ जाती है। ठीक होते ही वो राहुल को फिर से जान से मारने की कोशिश करता है। यहाँ पहले आकाश संदीप पर हमला करता है, लेकिन संदीप आकाश को काट लेता है, जिससे खुद आकाश जख्मी हो जाता है। फिर अतुल आके राहुल को बचाने लगता है, पर संदीप अतुल को मार डालता है। संदीप ये भी बताता है कि गाँव में बीमारी उसी ने फैलाई थी। संदीप ने अमरता की बूटी तो खा ली होती है, लेकिन बूटी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। संदीप को प्लेग होने लगती है। राहुल को फिर चित्रों की पूरी समझ आती है। असल में ट्राइब वालों ने वार्निंग दी थी कि बूटी को खाने के बाद इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन उसे प्लेग हो जाती है और वो मर जाता है। संदीप पर हरामी होता है। अपने आखिरी समय में वो राहुल को भी मारने लगता है। पूजा राहुल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन संदीप राहुल को गोली मार देता है। लेकिन राहुल अपनी माँ के तावीज की हेल्प से जिंदा बच जाता है। इधर संदीप ऊंची ऊंची हंस के कह रहा होता है कि तुम सभी को मैं मार डालूंगा। उसी टाइम पाइथन आता है और संदीप को पूरा का पूरा खा जाता है। फिर बचे हुए लोग तट पर आते हैं। फियोना राहुल से भीख मांगती है कि ये बूटी मुझे दे दो, मेरी कंपनी का नहीं तो दिवाला निकल जाएगा। लेकिन राहुल आकाश को बूटी खिला के उसे मरने से बचा लेता है। फियोना को भी रियलाइज होता है कि वो जो भी कर रही थी गलत था। फिर सभी द्वीप को हमेशा के लिए छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। कहानी के लास्ट में राहुल गांव में फैली बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है और सभी गांव वालों को ठीक कर लेता है। और दोस्तों, ऐसे कहानी समाप्त हो जाती है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं। अलविदा।